राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। सही बात ओशो है। जैन टैरो कार्ड रीडिंग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। एक बार सभी लोग अनम्यूट करके जोर से बोल दीजिए राधे राधे। राधे चलिए, राधे सर। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। और बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है, इसका बैच ऑलरेडी बन चुका है। ऑलरेडी जो मैम की क्लास चल रही है उससे ऑलरेडी लोग आ चुके हैं। आज मैम बताने वाली हैं इसके अंदर कि इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर मयूरा परब जी का, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट एंड होलिस्टिक हीलर हैं। मयूरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के टॉपिक पे। प्लीज़ डालिए एक नज़र, अनम्यूट करके मैम। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वार्म वेलकम टू स्टार साइन प्लेटफॉर्म। और बहुत खुशी हो रही है कि आज हम जो टॉपिक लेके आए वो ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। मेरे बारे में बताओ तो यस, आई हैव डन माय साइकोलॉजी एंड आई एम अ रेकी ग्रैंडमास्टर एंड ऑलमोस्ट मोर देन 10 to 12 years आई बीन प्रैक्टिसिंग इन दिस फील्ड ऑफ occult science and spiritual। और उसी में हाल ही में ऑनररी डॉक्टरेट भी मिला है मुझे विद द रिसर्च वर्क दैट आई हैव डन इन साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिज्म। So with this, I and thank you all of you कि आप लोग सारे आए अपना टाइम निकाल के, and with the trust that you have shown, the love that you have shown, thank you very much to all of you। बात करते कार्ड्स के बारे में, टैरो कार्ड्स के बारे में, ठीक है। ओशो ज़ेन के बाद we'll come to Osho Zen, but before that, what exactly are tarot cards? I'm sure यहाँ पे काफी लोग, अभी tarot काफी common name हो गया है, so काफी लोग tarot card practitioners है, they have been practicing tarot cards, Rider Waite है, Oracle cards है, बहुत सारे cards जो अभी market में available है। तो ओशो ज़ेन भी उनमें से एक कार्ड है जो काफी सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है, उस जिससे द्वारा प्रेडिक्शन दी जा रही है। बट बिफोर एनी टैरो कार्ड्स, व्हाट इज दैट वन इम्पोर्टेंट थिंग कि आप अपने टैरो कार्ड से, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये टैरो कार्ड्स लेती हूँ अपने हाथ में, एंड इफ अ क्लाइंट आस्क मी अ क्वेश्चन, सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज दैट कैन गिव मी द राइट आंसर टू द क्लाइंट। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आप राइडर वेट से करो या आप ओशो ज़ेन से करो या आप किसी भी इंडियन ओरेकल कार्ड्स डेक से करो, व्हाट इज दैट वन इम्पोर्टेंट प्रिसाइज थिंग जो है जो आपको प्रेडिक्शंस बताने के लिए हेल्प करते हैं। सो आई आई ऑलवेज फील दैट हर एक इंसान के अंदर एक डिवाइन एनर्जी होती है। each one of you, आप में हम जितने भी बैठे हैं, पुरुषोत्तम जी है, सबके अंदर, सी ऑल ऑफ अस हैव अ डिवाइन एनर्जी विद इन अस। हमारा सबका इंट्यूशन पावर अच्छा रहता है। काफी टाइम होता है क्या है कि हम उसको यूज नहीं करते ना, तो वो डॉर्मेंट हो जाता है। जब आप स्पिरिचुअल फील्ड में आते हो, अकल्ट में आते हो, आप प्रैक्टिस करना चालू करते हो, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेवन चक्रास, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऑरा, आपको ये सारा नया कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है जो एक्चुअल में नया नहीं है, बहुत पुराना है, जो ऋषि मुनि पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। बट फॉर अस दिस बिकम्स अ न्यू मोडालिटी कि चक्रास भी है, ऑरास भी है, और इनको जब हम वी वर्क ऑफ द चक्रास दी ऑरास, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपका इंट्यूशन पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। I'm not talking about Kundalini Jagrut or awakening as such. I'm just talking about the normal intuition power जो हर एक इंसान के पास है. What I always feel, even if you go for any subject like astrology, numerology also, predictions cannot be always 100% sure, right? Predictions तो हर कोई देगा आपको, even कार्ड भी बताते हैं. But what is important, even for any particular modality, be it a numerologist also, be a tarot card reader also, it is that person's, उस इंसान का intuition power है जो बहुत कुछ, जब वो सामने वाले को देखता है, उसको पढ़ता है, बहुत कुछ उसे बोल के जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर काफी टाइम सॉरी, अपार्ट फ्रॉम दैट, काफी टाइम ऐसे होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड होते हैं, जैसे हमने पुडू में कहा था दैट वी टेंड टू कनेक्ट टू आवर एंसेस्टर्स टू गेट द आंसर्स, या कोई एंजल प्रैक्टिस करते हैं, एंजल हियरिंग प्रैक्टिस करते हैं। सो ऑलवेज अ डिवाइन गाइडेंस, अगर आप इनको हेल्प लेते हो, इंटरवेंशन लेते हो, तो डेफिनेटली आपके जो आंसर्स है, प्रेडिक्शन है सामने वाले के, हमेशा बाय सही रहते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू फील, कितने लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो कार्ड्स प्रैक्टिस करके आए हुए हैं, बट मे बी ओशो ज़ेन आप लोगों ने नहीं सीखा है तो आप लोगों के लिए नया टॉपिक है। बट कितने लोगों को लगता है कि दे कैन learn and practice Osho Zen? I would just request all of you to raise your hands with that confidence. उस कॉन्फिडेंस के साथ रेज कीजिए जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप आए हो वेबिनार में, कि कितने लोगों को लगता है कि आप ये कार्ड्स समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं।
How many of you feel that? Great, great, great. Thank you very much. वसुंधरा जी, थैंक यू आपके तो जोश को मानना पड़ेगा. थैंक यू वेरी मच. ओके ग्रेट. सी दिस इज ए कॉन्फिडेंस कि एट एनी एज ऑफ आवर्स, जो भी एज में अभी हम हैं, 40s में, 30s में, 50s में, 60s में, लर्निंग इज ऑलवेज ऑनगोइंग प्रोसेस. आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए. सो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे इफ यू हैव कम, तो कहीं ना कहीं देयर सम फीलिंग विद इन योर हार्ट, आपके हार्ट में कोई ना कोई ऐसे कुछ है कि मैं जानना चाहूंगी या जानना चाहूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर ओशो ज़ेन कार्ड्स, एंड क्या ये सचमुच प्रिडिक्शंस कर सकते हैं. देखिए कोई भी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं, आई ऑलवेज बिलीव कि टैरो कार्ड्स हमें इंसाइट देते हैं. जो हम सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसके फीलिंग्स क्या है, आगे होने वाली चीजों के बारे में आपको एक इंसाइट मिलता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आई कम टू द ओशोज एंड अंडरस्टैंडिंग क्या कार्ड्स होते हैं सब, बट समझना ये जरूरी है कि व्हाट इज द फाउंडेशन फॉर एनी टैरो कार्ड रीडिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने टैरो कार्ड प्रैक्टिस किया, चलो मैं आपको क्लास में समझा भी दूंगी कि ये कार्ड्स के मतलब क्या है, इनको आप कैसे एनर्जाइज करोगे, और इनको आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, स्प्रेड्स कैसे प्रैक्टिस करोगे, एवरीथिंग इज फेयर. मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, इन डेक के साथ आपका जो कनेक्शन होता है, बिकॉज इनमें भी पावर होती है, एनर्जीज होती है. जो इस ब्रह्मांड में जितने भी नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स है ना, हर एक की अपनी ऊर्जा होती है. तो ये जब डेक आप कनेक्ट करते हो, इनके साथ आप रेजोनेट होते हो, आपकी एनर्जीज और इसकी एनर्जीज जब रेजोनेट होती है, आपकी प्रेडिक्शन हमेशा सही आते हैं. और वो रेजोनेट होने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर चक्रास एंड योर ऑरा, सो दैट आपके सारे जब चक्रास बैलेंस्ड होते हैं, इट्स अ फ्री फ्लो ऑफ ची एनर्जी, द यिंग एंड द यांग एनर्जी विद इन योर बॉडी. आपके शरीर के अंदर जो यिंग एंड यांग एनर्जी आती है, वो बैलेंस्ड हो जाती है. फ्री फ्लो ऑफ ऊर्जा फ्रॉम द कॉस्मिक एनर्जीज आपके शरीर से फ्री फ्लो होके बाहर जब जाते हैं, तो देयर नो ब्लॉकेजेस. काफी टाइम आप देखते होंगे कि टैरो कार्ड रीडर्स को ब्लॉकेजेस आते हैं, कि काफी टाइम हम ब्लैंक हो जाते हैं, समझ में नहीं आता हमें क्लाइंट को क्या कहना चाहिए. इट्स अगेन ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेजेस. सो इस कार्ड इस जो हमारा आने वाला कोर्स है ओशो ज़ेन के बारे में, आई हैव डिसाइडेड, मतलब जब मैं बस सुबह देख ही रही थी कि क्या मैं दे सकती हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना सबसे पहले आपके ब्लॉकेजेस के ऊपर काम किया जाए. अगर कोई ब्लॉकेजेस है, बिकॉज देखिए हम इंसान हैं, वी कैन नॉट ऑलवेज बी इन अ वेरी प्योर, प्योर फॉर्म. अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हेल्थ खराब होती रहती है. सो ये जो ब्लॉकेजेस हमारे लाइफ में आते हैं, उनको आप कैसे क्लियर कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू टीच अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक ऑफ क्लियरिंग द ब्लॉकेजेस इन दिस क्लास. और ये टेक्निक आप कहीं नहीं सीखोगे. दिस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेक्निक जो मैंने खुद डिजाइन की हुई है, ऑफ माय ऑल द रिसर्च दैट आई हैव डन. और इस टेक्निक द्वारा सबसे पहले हम काम करेंगे आपके ब्लॉकेजेस के ऊपर. जब ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज अलाइन हो जाती है, किससे, विद द कॉस्मिक एनर्जी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मानो या ना मानो, अगर आप चाहते हो कि आप एक वर्ल्ड क्लास रीडर बनो, yes, I'm talking about a world class reader, okay, not just a normal tarot card reader. अगर आपको वर्ल्ड क्लास रीडर बनना है, इफ यू वांट इंटरनेशनल नेशनल क्लाइंट्स कमिंग टू यू, अगर आप चाहते हो, बिकॉज अगर आप भले 6 दिन की क्लास है, आप 6 दिन अपना पूरा टाइम, अपना समय, आपका पैसा डालने वाले हो, एंड यू वुड डेफिनेटली वांट कि जो मैं पैसा डाल रही हूँ, वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई, 100 बार मल्टीप्लाई होके मेरे पास वापस आए. एंड दैट इज द स्पिरिट दैट यू शुड लर्न अ पर्टिकुलर कोर्स. तो मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि जब आप ये क्लास करोगे, ये सीखोगे, इन कार्ड्स को समझोगे, जानोगे, एनर्जीज को रेजोनेट करोगे, यू कैन बिकम गुड वर्ल्ड क्लास रीडर्स विद इवेंचुअली विद गुड प्रैक्टिस. और वो कंसिस्टेंसी के लिए क्या लगता है फॉर अ गुड टैरो कार्ड रीडर, वो मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? कितने लोग एक्साइटेड है? पंकज जी थैंक यू, वसुंधरा जी थैंक यू, ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू वेरी मच. The reason I'm saying thank you for the spirit that you have within you, the energy that you have within you. Thank you very much. जिंदगी में जीने के लिए ऊर्जा ही लगती है और कुछ नहीं. Okay, चलिए, just give me 1 minute. I'll just share my PPT. All right. Now we talk about क्या एग्जैक्टली हम इस क्लास में सीखने वाले हैं. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ, ताकि आपकी भी अगर कोई डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाए. वेरी सिंपल प्रेजेंटेशन बनाया मैंने, बिकॉज मेरा कार्ड्स अभी जो फोकस जो है वो कार्ड्स पे होने वाला है.
सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले जब मैंने कहा कि ब्लॉकेज वाला जो टेक्निक है, हाउ टू क्लियर योर ब्लॉकेजेस, वो टेक्निक आज मैं जब क्लास शुरू होगा तब उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। एंड देन कम्स द अटयूनमेंट विद द कार्ड्स, जिसमें जब आपके ब्लॉकेजेस ओपन हो जाते हैं, आपकी ऊर्जा और कार्ड्स की ऊर्जा को रेजोनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अटयूनमेंट विद द कार्ड्स आपका आएगा, देयर 79 कार्ड्स इन ओशो ज़ेन, ठीक है, 79 कार्ड्स इन ओशो ज़ेन। बट इसमें ना मैं आपको एक और बात बताने वाली हूँ व्हेन वी स्टार्ट विद द क्लास, व्हाट इज द ओशो ज़ेन फिलोसफी, वो है क्या, अगर काफी लोग नहीं जानते हैं तो इसका ओरिजिन कहाँ से आया, इसकी फिलोसफी क्या है इन कार्ड्स के पीछे, द डिजाइनिंग ऑफ द कार्ड्स किस प्रकार से किया गया है, क्यों किया गया है, बिकॉज एज अ रीडर्स, एज अ मास्टर्स ऑफ योर रीडिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ द कार्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओशो ज़ेन की अपनी एक ओशो की अपनी एक फिलोसफी है which has brought into the ओशो ज़ेन कार्ड्स, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, जैसे हमने देखा है कि राइडर वेट में मेजर एंड माइनर अरकाना होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी मेजर एंड माइनर अरकाना है। बट आई शो द कार्ड्स, अगर आप कार्ड्स को देखो बहुत सिंपल है। So look at the cards, very simple cards. जैसे राइटर वेट में काफी कुछ आपको कैरेक्टर्स देखने पड़ते हैं, आपको नंबर्स देखने पड़ते हैं, तो नंबर्स तो है यहाँ पे, बट इफ यू अंडरस्टैंड द कार्ड्स इन डेप्थ, आई टेल यू योर रीडिंग्स विल ऑलवेज बी 100% करेक्ट। जैसे हमारी क्लास में, जो अभी हाल ही में हमारी क्लास चल रही है 10वां विद्या की, आई हैव अ स्टूडेंट जो ऑलरेडी ओशो ज़ेन प्रैक्टिस कर रही है। उन्होंने खुद ही कहा कि मैम, ओशो ज़ेन से हमेशा मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं सबकी रीडिंग्स 101% करेक्ट आते हैं, द क्लाइंट्स आर सैटिस्फाइड विद माय रीडिंग। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कार्ड्स। तो इसमें भी सूट्स होते हैं, जैसे हमने राइडर वेट में देखे कप्स है, स्वॉर्ड्स है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास आते हैं वाटर, क्लाउड्स, फायर एंड रेनबो। ये 4 प्रकार के सॉरी सूट्स आते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका मीनिंग क्या है, हम इन डेप्थ समझने वाले हर एक कार्ड, बिकॉज यहाँ पे इन डेप्थ को कार्ड को समझना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ 4-5 कार्ड के एग्जांपल्स, इनके अंडरस्टैंडिंग में आपको इसके बाद समझाने वाली हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार के आप, मतलब ये कार्ड्स, इनकी मीनिंग क्या है। सॉरी। इसके बाद इनके टैरो स्प्रेड्स कैसे कर सकते हो। इसकी और एक खूबसूरत या कह सकते हैं बहुत अच्छी बात यह है कि I'm going to also teach you the Zen practices. आप लोगों ने जापानीज में Zen ये वर्ड सुना होगा, they practice Zen। तो वो Zen practice है क्या, how to align your energies with the help of the modality like Zen, and how can you do perfect reading. So that's going to be the beauty of this cards. तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना जापानीज टेक्नोलॉजी, no I would say technology modality of Zen I have combined and clubbed into the Osho Zen cards modality. क्यों? क्योंकि मुझे कहीं कहीं लगा कि when I used to practice, तो मुझे हमेशा लगता था कि how can I make it more serene, my readings, how can I make the client more comfortable, how can I go into in-depth understanding of the card. तो ये जब प्रैक्टिस करते करते, जब मैंने Zen जो मेथड है, प्रैक्टिस है, आई वुड से मोर ऑफ अ प्रैक्टिस है, इसको जब मैंने क्लब किया इन कार्ड्स के साथ रीडिंग के वक्त, मुझे बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिले इसके। सो इसमें आपका एक अट्यूनमेंट आएगा, मेडिटेशन, इन कार्ड्स के ऊपर मेडिटेशन कैसे करोगे, ताकि बिफोर एनी रीडिंग व्हेन यू मेडिटेट ऑन द कार्ड्स, आपके आंसर्स स्ट्रेट ऑन द परफेक्ट आते हैं। इसके अलावा रेमेडीज कौन सी आप दे सकते हैं। So if a particular card comes, basically we have 79 cards, but overall general remedies आप कौन से दे सकते हैं, इनके interpretations आपके लाइफ में कौन से लाइफ एरियाज, लाइक we talk about relationship, finance, इनके बारे में आप कैसे कह सकते हो, बता सकते हो, बिकॉज आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे जो पूछेंगे, अलग अलग इश्यूज लेके आएंगे। So basically it's all about reading for self and others, finding solution to your problems, spreads and layout, meditation and Zen practice। इसमें बहुत बड़ी एक खूबसूरत चीज मैंने इसमें ऐड की हुई है। सेल्फ हीलिंग भी कैसे कर सकते हैं, हीलिंग भी कैसे कर सकते हैं कार्ड्स द्वारा। सॉरी, माय वॉइस इज नॉट गुड टुडे। डिसीजन मेकिंग अगर आपको करना है पर्टिकुलर डिसीजन को लेके, सो कैन द कार्ड्स, क्या ये कार्ड्स हेल्प कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, तो यस दे कैन। क्या हम हमारे गोल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं इन कार्ड्स द्वारा, तो यस दे कैन। क्या हम लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं, मिसिंग पीपल को फाइंड कर सकते हैं, यस यू कैन, डेफिनेटली यू कैन, ठीक है। तो यही रिपीटेशन यहाँ पे है, ये सारा आपको सीखने को मिलेगा। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग दिस कार्ड्स इन डिटेल, और इसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए, कोई भी हमारा
सबको पता है कि जब हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो इट कवर्स अ वाइडर एरिया ऑफ अ लाइफ, मेजर एंड द माइनर एरिया, डे टू डे इश्यूज एंड द मेजर इश्यूज हमारे जीवन के ये कवर करते हैं। तो इसमें भी हम हेल्थ, एजुकेशन, करियर, जॉब, बिजनेस, लव, मैरिज, मैरिड लाइफ, चाइल्ड इश्यूज, चिल्ड्रन, फाइनेंसेस, इन सारे जो इश्यूज हमारे लाइफ में है उनके हम इंसाइट पा सकते हैं ना। व्हाई इंसाइट? जब तक मुझे कोई भी पर्टिकुलर इशू का अगर रूट कॉज नहीं पता है तो क्या मैं सामने वाले को सही रेमेडी रिचुअल दे सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। सो द इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ अ टैरो कार्ड रीडिंग इज, और ओशो ज़ेन की जब हम बात कर रहे हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि जब कोई क्लाइंट अपने पास क्वेश्चन लेके आता है उसका रूट कॉज क्या है। काफी टाइम हम जस्ट कार्ड्स निकालते हैं, बता देते हैं ये आपका आंसर है, इतने दिन में शादी होगी, इतने महीनों में शादी होगी, पर क्या वो शादी टिकने वाली है, नहीं है, क्या वो वुड ही बी द राइट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन? तो ये सारा हम को हमेशा काफी टाइम वी जस्ट इग्नोर कर देते हैं, क्लाइंट को बताना मतलब तब ध्यान में नहीं आता है हमारे। सो द ब्यूटी ऑफ दिस कार्ड रीडिंग इज दैट कि हम जब इंसाइट में जाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तब हम क्लाइंट को बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? अगर इंसाइट नहीं है तो क्या आप क्लाइंट्स को गाइड कर पाएंगे? कितने लोगों को लगता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोगों को लगता है कि अगर इंसाइट नहीं है तो क्या हम क्लाइंट्स को गाइड कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट गाइड। यस मोलिका, राइट? यू एग्री विद मी? ग्रेट। सो मोलिका इज आल्सो इनटू दैट, coming up to, okay, she's our student. Okay, so now this Osho Zen Tarot deck ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में in 1994 by Box Tree Limited under the Osho Zen Osho International Foundation. So Mahadeva Padma, she is a painter and designer जिन्होंने ये Zen cards डिजाइन किए, Osho Zen Tarot card डिजाइन किए, and the Tarot Oracle. So यहाँ पे when we understand what is Zen, जब Zen की बात करते हैं तो हम इसमें ध्यान क्या होता है, व्हाट इज मेडिटेशन, ध्यान क्यों करना चाहिए, चन्ना क्या है, ज़ेन प्रिंसिपल, चैन क्या है, अगेन अ ज़ेन प्रिंसिपल, एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ज़ेन दैट वी नीड टू फॉलो टू ब्रिंग इन एंड अलाइन अवर एनर्जीज विद द कॉस्मिक एनर्जीज, ताकि जब हम रीडिंग करें हमें वो इंसाइट मिले विद द हेल्प ऑफ द डिवाइन इंटरवेंशन, जो क्लाइंट जिसके लिए हमारे पास आया हुआ है, जिसको हम सही रेमेडीज, सही रिचुअल्स बता सकते हैं। सो यहाँ पे ओशोज एंड टैरो कार्ड में बेसिकली आपके 23 कार्ड्स होते हैं मेजर अरकाना के, जो मेजर लाइफ के डिसीजंस के बारे में आपको गाइड करता है, जैसे कि मैरिज है, चिल्ड्रन है, करियर है, फाइनेंसेस है। और माइनर अरकाना के 56 कार्ड्स होते हैं। यहाँ पे सूट ऑफ, जैसे हमने टैरो, अगर आप लोग राइडर वेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता है वहां पे भी 4 सूट्स कार्ड है, तो वैसे भी यहाँ पे भी 4 सूट्स है। सूट ऑफ वाटर जिसमें 14 कार्ड्स आते हैं, सूट ऑफ फायर 14 कार्ड्स आते हैं, सूट ऑफ क्लाउड्स 14 कार्ड्स आते हैं, एंड सूट ऑफ रेनबो अगेन 14 कार्ड्स। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे वहां पे भी हमने टैरो में भी राइडर वेट में हम वहां हम कंपेयरिंग, बिकॉज आई नो काफी लोग सीख के आए हुए हैं राइडर वेट, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँ कि क्या फर्क है इसमें। सो सूट ऑफ वाटर की अगर बात करें तो ब्लू कलर का आता है, फायर इज रेड कलर, क्लाउड्स आर ग्रे कलर, एंड द सूट ऑफ रेनबो इज रेनबो कलर। सो यहाँ पे भी यू हैव द पेज, क्वीन, नाइट एंड किंग के कार्ड्स यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम कार्ड्स को समझेंगे, सो यहाँ पे कार्ड्स को समझना बहुत आसान है। इसी के लिए अगर आप देखो ये क्लास 6 दिन की है, so is 6 days enough for the cards, 79 cards? I would say yes, sufficient enough, because इनको समझना, इनको जानना, इनके साथ अलाइन होना बहुत बहुत आसान है। इनमें बहुत कोई बड़ी अलग सा कोई एस्पेक्ट नहीं कि हमें कुछ उसको ब्रेकअप करके डिकोड करके करने का प्रयास करना है। नो, यू डोंट हैव टू। सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कार्ड्स, अलाइनिंग योर एनर्जीज, गोइंग फॉर प्रोटेक्शन, गेटिंग द इंसाइट ऑफ द क्लाइंट्स क्वेश्चन, क्लाइंट के क्वेश्चन का इंसाइट प्राप्त करना, और उसको परफेक्ट आंसर देके उसके लिए जो रेमेडी है, रिचुअल है, वो उसको बताना। इजी, वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। 2-3 महीना काम प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेल यू, अगर 6 दिन की मेरी क्लास है, अगर आप 10 दिन 15 दिन भी प्रैक्टिस करते हो, 21 डेज के बाद यू कैन बिकम अ गुड ओशो ज़ेन टैरो कार्ड रीडर। एंड अगर 21 डेज में अगर आप अच्छे ओशो ज़ेन टैरो कार्ड रीडर्स बन सकते हो, सो अगर आपका टारगेट है एक वर्ल्ड क्लास रीडर बनने के लिए, सो कितना समय लगेगा? So count on that. मैं question and sessions में पूछूंगी, Molika, count how many days will you require to become a very good
tarot card reader. Let's forget about the international right now, but a normal simple tarot card reader बनने के लिए कितना time लगेगा? Okay, now I'll come to you, Monica. Now the most important question is setting up the table. ठीक है, setting up the table, because जब हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग जब हम करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस जगह पे आप रीडिंग कर रहे हो वो स्पेस आप कैसे क्रिएट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको ना एक गाइडेंस देना चाहूंगी कि जब आप टैरो कार्ड्स स्प्रेड करते हो या आप शफल करते हो, सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द एनर्जीज, उस जगह की एनर्जीज, आपकी एनर्जीज को बहुत आपको क्लीन रखना बहुत जरूरी है, डिस्टॉर्ट होने नहीं देना है। सो आप एक ब्लैक कैंडल या व्हाइट कैंडल रख सकते हो रीडिंग के वक्त। बड़े बड़े कैंडल्स आते हैं जो एस्थेटिक को भी बहुत अच्छा से एम्बियंस क्रिएट करते हैं, सामने वाला जो रीडर आता है उसे भी बहुत अच्छा जो क्वेरेंट आता है उसे भी बहुत अच्छा लगता है। सो आप इस प्रकार का एक कैंडल रख के यू कैन वॉर्ड ऑफ द नेगेटिविटी। फिर आप बहुत सारे अच्छे प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स रख सकते हो अपने ऑल्टर के ऊपर, टेबल के ऊपर, अपने पॉकेट में रख सकते हो, जैसे ब्लैक टूरमलिन है, ब्लैक ऑब्सिडियन है, ऐसे बहुत सारी चीजें क्रिस्टल्स आती है जो आपको प्रोटेक्ट भी करती है, आपकी कार्ड्स की एनर्जीज को भी प्रोटेक्ट करती है। Now, cleaning of the cards is very important because काफी टाइम जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं they carry lot of negative energies, और जब हम कार्ड्स रीडिंग करते हैं तो कार्ड्स और क्रिस्टल्स also tend to absorb lot of energies। हम खुद भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं, unintentionally also। So you need to clean your cards every time, you need to clean your crystals every time। अगर आप एंजल हीलिंग ऑलरेडी कर चुके हो तो आप एंजल की फोटो या एंजल का स्टैचू वहां पे रख सकते हो। अगर आपके कोई गुरु है, आपके कोई इष्ट भगवान है, उनकी मूर्ति आप वहां पे रख सकते हो। सो नॉर्मली जब आप रीडिंग करोगे एक साटिन का सॉफ्ट जो क्लॉथ होता है या पर्पल कलर का या डार्क ब्लूइश कलर का आप यूज कर सकते हो। और आप चाहो तो ऑलवेज, बिकॉज जो विद्या के दैवत है लॉर्ड गणेशा, उनका नाम लेके उनका आप चाहे तो कोई स्तोत्र पढ़ के आप अगर चालू करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रीडिंग में। बिलीव आई बीन डूइंग दिस फॉर डे 1। सो आप ये कर सकते हो, एरोमा डिफ्यूजर रख सकते हो, क्रिएट द एम्बियंस। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ वेरी गुड टैरो कार्ड रीडर कि जब आप ये रीडिंग करते हो आप किस प्रकार का एम्बियंस भी क्रिएट करते हो, ताकि जब कोई इंसान बहुत त्रस्त होता है और वो आपके पास आता है रीडिंग के लिए, जब आपका एम्बियंस बहुत सूदिंग होता है तो वो क्लाइंट भी शांत हो जाता है। सो एम्बियंस क्यों क्रिएट करना है? टू सूट द माइंड ऑफ द क्लाइंट जो ऑलरेडी बहुत कोई टेंशन में है, त्रस्त है, तो उसको आप एक रिलैक्सेशन मोड में लेके आते हो और आप भी खुद रिलैक्स रहते हो। सो यहाँ पे हाउ टू चार्ज द कार्ड्स, हम कार्ड्स किस प्रकार से चार्ज करेंगे, बेसिकली भी मेडिटेट विद देम, जैसे मैं इसका क्लास में सिखाने वाली हूँ किस प्रकार से मेडिटेशन करना है। आप इनसे बात कर सकते हो जैसे ये आपके दोस्त हैं। बिलीव मी दे वर्क ब्यूटिफुली वेल, बिकॉज यहाँ पे आपकी एनर्जी का लेन देन होता है, कार्ड्स का आपकी ऊर्जा का लेन देन होता है, एक्चुअल लेन देन होता है। आप जब इनको शफल करते हो, शफल करते वक्त आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, आप अफर्मेशंस एवरी डे जब आप सुबह उठते हो और यू कम टू योर प्लेस फॉर रीडिंग द कार्ड्स, यू कैन गिव अफर्मेशंस टू द प्लेस ऑल्सो, और अपने कार्ड या डेक को भी आप अफर्मेशन दे सकते हैं। आप जीबो सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हो, आप रेकी सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हो। सो बहुत कुछ आप इतना क्रिएटिवली कर सकते हो ताकि आपकी रीडिंग बहुत परफेक्ट आ जाए। टाइप्स ऑफ रीडिंग हम ओशो ज़ेन से कौन से कर सकते हैं? हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग कर सकते हैं, हम पर्सनालिटी कार्ड्स में निकाल सकते हैं, हम डेली वीकली रीडिंग भी कर सकते हैं, रेमेडी कार्ड्स भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, यस नो कार्ड्स तो होता ही है। कंपैटिबिलिटी कार्ड्स भी हम फाइंड कर सकते हैं जब क्लाइंट आता है टू आस्क वेदर द टू पीपल आर कंपैटिबल टू ईच अदर और नॉट। लॉस्ट एंड फाउंड की रीडिंग कर सकते हैं, प्लैनेट की कार्ड्स की रीडिंग कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक अगर किसी ने किया गया है तो उसकी भी हम रीडिंग इन कार्ड्स द्वारा कर सकते हैं। बट वेरी सिंपल, बिलीव मी, इनको सीखने के लिए जितना आपको राइटर वेट को समय लगेगा इतना इनको समय नहीं लगेगा। Now I've been talking to Monica. She's been a student of a tarot card. इसी के लिए मैं उनसे थोड़ा सा मैं पूछा because we've just finished the tarot card, Rider-Waite tarot card. So कहने का ये मतलब है कि जब हम बात करते हैं कि कोई ऐसा मेथोडोलॉजी या कोई ऐसी मोडालिटी जिनको कार्ड्स को मुझे समझने के लिए ना बहुत डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, बट मैं बहुत जल्दी एक सोर्स ऑफ इनकम शुरू करना चाहती हूँ जो मेरा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी रहेगा, तो इन दैट सेंस आई डोंट हैव टाइम। तो इतने टाइम में, इतने ड्यूरेशन में अगर मुझे फास्ट कार्ड सीखना है एंड गेट टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ माय क्लाइंट,
to give them the insight of the problem, then I would say think about your Osho Zen cards. Beautiful designed, beautifully made, बहुत बढ़िया इंसाइट आपको इन कार्ड से मिलता है. Now let's say for example, यहाँ पे मैं आपको एक कार्ड दिखा देती हूँ. Just give me 1 minute. Okay. I picked a few cards randomly, तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ. तो यहाँ पे मैंने कार्ड लिया है. तो ये कार्ड, इस कार्ड का नाम है मोरालिटी. इस कार्ड का नाम है मोरालिटी. आई होप थिंग काफी क्लियर अगर आपके सामने. ठीक है. Now if you look at the card, this is morality card. Clear? अब अगर ये कार्ड अभी वैसे देखा जाए तो आपके लिए इट्स न्यू, तो आई डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली इज मोरालिटी, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. बट अगर मैं ये बात बताऊं कि अगर कोई क्लाइंट आता है और ये कार्ड अगर आता है तो दिस इज बेसिकली क्वीन ऑफ क्लाउड्स, इसको मोरालिटी कहते हैं. मोरालिटी बेसिकली अगर आप देखोगे इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एनर्जी ऑफ लाइफ. सो मे बी द पर्सन, जो इंसान है ना, वो बहुत नैरो हो गया अपने थॉट्स में. तो जब आपके थॉट्स नैरो हो जाते हैं ना, तो दे कांट फ्लो इजीली. सो यहाँ पे अगर भी इस कार्ड को देखोगे तो बेसिकली इट लर्क्स इनटू द माइंड. हमारे सबके दिमाग में एक कभी कभी ना हम रिजिड हो जाते हैं, नैरो माइंडेड हो जाते हैं, और कभी कभी गुड आइडियाज भी होते हैं, उसके लिए भी हम रिजिड हो जाते हैं. एंड दैट कैन कन्वर्ट इनटू सिंफुल वर्चुअस काइंड ऑफ बोथ सिंफुल एंड वर्चुअस understanding of a particular situation, immoral, moral, acceptable, unacceptable. So यहाँ पे अगर देखो इसका यार, अगर फॉर एग्जाम्पल रीडिंग में आता है, सो यहाँ पे हमें देखना है कि अपना जो जजमेंट है, जो हम अप्लाई करते हैं खुद के ऊपर और दूसरे के ऊपर, कैन वी बी दैट नैरो माइंडेड व्हेन इट कम्स टू जजमेंट? वी कैन नॉट बी. तो जब हम इस जो हमारे केज है, जो एकदम फिक्स थॉट्स है, नहीं ऐसा ही होता है, तो वो नैरो माइंडेड से जब हम बाहर आ जाते हैं ना, वो कंडीशनिंग ऑफ माइंड से जब हम बाहर आ जाते हैं, तो हमें सच्चाई समझ में आ जाती है. तब तक क्या होता है, हम उस केज में हैं, किसके? हमारे दिमाग के विचारों के केज में. सो नाउ लुकिंग एट दिस कार्ड, व्हेन वी अंडरस्टैंड द नैरो माइंडेडनेस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, तो ये बहुत कुछ उस इंसान के बारे में बोल के जाता है कि ये बता क्या है, नैरो माइंडेड है. और उसे क्या करना है, अपने थॉट्स को ओपन करना है, टू बी ओपन टू हिज थॉट्स. और जब तक वो उससे बाहर नहीं आएगा, उसके प्रॉब्लम को सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा. राइट. सी व्हाट हैपेंस, अगर मैंने सिर्फ आप लोगों को कार्ड रीडिंग किया और मैंने बता दिया सर ऐसा ऐसा वैसा वैसा है, बट विल दैट हेल्प द क्लाइंट? नहीं. पर मुझे पता है कि इसका इशू क्या है. इसका इशू है कि बंदा नैरो माइंडेड है. अगर ये नैरो माइंडेड से बाहर, जो उसकी सोच है बहुत छोटी है, तो उससे अगर वो बाहर नहीं आएगा, विल ही बी ओपन टू न्यू सॉल्यूशंस? नहीं होगा. और जब तक वो न्यू सॉल्यूशंस को ओपन नहीं होगा, उसके लाइफ में चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, तो वो तो उसका रूट कॉज हो गया. Got it? So that is the beauty of the card, to understand कि what is the root cause इस चीज. अगर वो इंसान सफर कर रहा है, तो why is he suffering? Is it just because of his karma? Not always ना. हमेशा कर्मास को हम दोष देते हैं, अरे बैड कर्मा बैड कर्मा. बट करंट सिचुएशन में भी वो इंसान ऐसे बिहेव कर रहा होगा. राइट. ओके, चलिए. नाउ वी विल टेक वन मोर कार्ड. ओके, दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड which talks about going with the flow. ठीक है. It's ace of water, going with the flow. थोड़ा सा ऊपर करो ना मैडम. हाँ जी, दिख रहा है. और ऊपर. ओके सर, ऊपर और ऊपर और ऊपर और एक ऊपर. हाँ बस. दिख रहा है. अच्छा, पीछे ले लेते तो जी दिख जी जाए. जी जी जी. ठीक है. सो दिस वाटर देयर, इंसान है. ठीक है. पानी के वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, ब्लूइश कलर का है सब. ठीक है. आजू बाजू का. यस. राइट. ओके. सो अगर आप, लेट्स से एनीवन वुड वांट टू इंटरप्रेट दिस कार्ड, कोशिश करना चाहेगा इस कार्ड को इंटरप्रेट करना. एनी वन ऑफ यू कोई इंटरप्रेट करना चाहेगा अपनी तरफ से? यू कैन रेज हैंड्स, यू कैन ट्राई. ओके, राजीव जी करना चाहेंगे. पुरुषोत्तम जी. यस सर, चलिए. Yeah, ma'am. What I feel is that basically there's a water all over and he's going through and he's wading through the water. That's what I Right. feel probably, Okay. and maybe Okay. he's going to his target or whatever. Okay. Good. It's Good too attempt. early to assume, but that's what I felt basically. Right. Yeah. Right. So I just thought that maybe I'm right or wrong. I'm not aware. No, fair But enough. Fair just enough.
Fair enough. Thank So you. if you look at the card, thank you very much, sir. If you look at the card, basically बंदा जो है वो बहुत रिलैक्स्ड पोस्चर में रीना बैठा है। मैडम, विनीता जी से भी तो पूछ लो, अच्छा अच्छा, यस यस श्योर। फिर रीना जी से भी पूछ लो, विनीता पता जी, होगा। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू। मैम, ये कार्ड बता रहा है कि जैसी भी सिचुएशन है, हमें हम्म उसमें काम रह के और अपने उस टाइम को स्पेंड करना है। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें और राइट टाइम का इंतजार करें। राइट। तो इस बात पे मैं कहूंगी, जब हम किसी ज्योतिष के पास भी जाते हैं तो वो क्या कहेगा, मैम थोड़ा रुकिए, अभी टाइम खराब एग्जैक्टली। है ना, एग्जैक्टली विल टेल यू। हाँ हाँ उसके लिए वो हाँ सारे हाँ। प्लैनेट्स को स्टडी करेगा और बताएगा कि अभी टाइम खराब करेक्ट है, करेक्ट। अभी आप रुको। आपने सिर्फ एक कार्ड देके बोल दिया उसको, हम्म राइट, वेरी इजी टू हम्म। अंडरस्टैंड। गुड गुड, थैंक यू वेरी मच वनिता जी। रीना जी। चलिए मैडम, रीना जी को रहने देते हैं, क्योंकि मैडम अच्छा आगे। बार बार कैमरे बंद कर रही है ना मैडम। रीना जी, आप क्या क्या कहना चाहोगे इस कार्ड के बारे में? चलिए मैडम, ओके ठीक। चलिए अब हम आपको दो दो खुशखबरियां देंगे। पहले हम्म पहली खुशखबरी तो ये कि कभी आपने देखा है कि 1 किलो के साथ 5 किलो फ्री? ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। आपने देखा होगा 5 किलो के साथ 1 किलो फ्री। आप ये चीज 5 लीजिए तो आपको एक चीज फ्री। आप एक चीज लोगे, दो चीज फ्री, मतलब कि एक रिवर्स चीज आपको मिलने वाली है कि एक छोटी क्लास के साथ एक बड़ी क्लास फ्री मिलने वाली है। ठीक है, तो वो हम सस्पेंस बनाए रखते हैं। पहले आज का ऑफर जान लेते हैं कि आज का ऑफर आपका क्या है। देखिए, क्लास के लिए बहुत कम टाइम आपको मिला है ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हमने पुराने बैचेस से ही एंट्रीज उठा ली थी। तो हमने सोचा था ना भी करें वेबिनार, लेकिन मैडम ने कहा एक बार कर लो, कुछ नए लोग अगर जुड़ जाएं तो। ये 6 डेज की एक्सक्लूसिव कोर्स है जो कि ओशो जैन टैरो कार्ड रीडिंग पे है। जितने भी कार्ड मैडम ने बताए हैं सबकी डिटेल मैडम बताएंगी इसके अंदर, और बहुत ही प्रिडिक्शन की अच्छी पद्धति भी ये होती है। पहली ही तारीख से ये क्लास स्टार्ट हो रही है। इसका टाइमिंग है 9:01 का। एनर्जी एक्सचेंज है 3540 रुपये। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, ई सर्टिफिकेशन और पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। पीडीएफ नोट्स जो मिलते हैं वो आपको ऐप पे मिलते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको ऐप पे मिलती है। दोनों ही 6 मंथ के लिए आपको ये मिलेंगे, और सर्टिफिकेशन आपके ग्रुप में आता है। तो इस क्लास के लिए 3540 रुपये ही एनर्जी एक्सचेंज है। कल सुबह 12 बजे तक पेमेंट करने वालों के लिए, चाहे वो फॉरेन से हों चाहे वो इंडिया के हों, सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं या देखेंगे उन सभी के लिए, 28 तारीख सुबह 12 बजे तक इंडियन टाइम हम आपको 1000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं। 2540 इसका एनर्जी एक्सचेंज रहने वाला है। और एक मैं आपको खुशखबरी और दे रहा हूँ, जिन लोगों ने भी ये क्लास ज्वाइन की है उनको तो पता भी नहीं था कि ये सरप्राइज मिलने वाला है, उनके लिए भी, और जो आप सब लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी। और शायद ये मैम को भी नहीं पता। मैडम आपको पता है? नहीं नहीं। आपको नहीं पता ना? तो चलिए आप भी जान लीजिए। ये मैंने ऐसे बैठे बैठे मैंने कहा कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देता है। एक फेरी ओरेकल कार्ड की क्लासेस हमने अप्रैल में कंडक्ट की थी, मयूरा मैम ने। ये क्लासेस आपकी 6 दिन है जो लाइव मिलेगी, और आपको हम देंगे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, 7 दिन की क्लास। मतलब 6 दिन की क्लास तो आप लाइव करोगे ओशो जैन की, लेकिन फेरी ओरेकल कार्ड की क्लास भी आपको मिलने वाली है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 1+1 में ऑफर है 2540 रुपए मात्र में आपका ये क्लास है। 2540 कल सुबह 12 बजे तक, 3540 रुपये उसके बाद। 3540 रुपये में भी अगर ये दोनों क्लासेस आप लोगे तो मात्र 1770 रुपये की एक क्लास आपकी हो जाएगी। जल्दी से पेमेंट कीजिए। पेमेंट डिटेल मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, इसकी भी पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिलेगी। ये ग्रुप मैंने अभी ही बनाया है और ये आपका ही ग्रुप है। जैसे ही आप क्लास में फर्स्ट डे आएंगे, सबसे पहले आपको ये 7 रिकॉर्डिंग और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप कर सकते हैं मैडम से लास्ट डे के दिन। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पेमेंट डिटेल में एक बार शेयर कर देता हूँ, जल्दी से पेमेंट कर दीजिए अगर आपको ऑफर चाहिए तो। ऑफर आपको हमने बता ही दिया है 2540, जिसमें आपको दोनों ही क्लासेस मिलने वाली हैं। और पेमेंट जिनका भी आ रहा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे आपको पेमेंट करना है।
पेमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम बाय द वे आ रही है आपकी, तो ये स्कैनर यूज कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद स्लिप को आपको शेयर करना है 7665559566 में। ये बाय वन गेट वन फ्री नहीं है। आप ये सोचिए, 6 दिन की क्लास के साथ 7 दिन की क्लास आपको रिकॉर्डेड फ्री मिल रही है। वो क्लास आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेशन दोनों ही का अलग अलग मिलेगा। तो दोनों ही क्लास सर्टिफाइड रहेंगी, दोनों की ही पीडीएफ मिलेगी, दोनों के ही आपको वीडियो रिकॉर्डिंग 6 मंथ के लिए मिलेगी, जिसमें 6 दिन मैडम इसमें लाइव पढ़ाएंगी। एक क्यूएनए हम फेरी का भी रख लेंगे, फिर तब तक आप इन 6 दिनों में फेरी का भी स्टडी कर लेना, ताकि उसका भी क्यूएनए साथ के साथ हो जाए। अब मैडम अगर आपको और कुछ डिलीवर करना है तो फिर हाँ जी, बताइए, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। हाँ 9 बजे जी। क्लास भी है आपकी। अभी आपने इनको सरप्राइज दे ही दिया है, तो फेरी ओरेकल के बारे में तो इनको बता देती हूँ। देखिए, उत्तराखंड में एक जगह है, एक पहाड़ है, जहाँ पे काफी लोगों ने फेरीज देखे हैं, कुछ ऐसे अलग उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। आप गूगल पे जाके देख सकते हो। सो फेरीज होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बचपन में हमने परियों की कहानी सुनी है, तो वो ऐसे ही नहीं आई है। दे आर एनर्जीज विच आर देयर, जो हम नहीं कह सकते कि बहुत हायर लेवल की एनर्जीज है, बट दे आर, वी कैन इजिली कनेक्ट विद देम। जिस प्रकार से हम एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम बहुत आसानी से फेरीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड फेरी ओरेकल का डेक तो बहुत ब्यूटीफुल है, बट इसमें हम क्या, आप सीखोगे कि फेरीज के साथ कैसे कनेक्ट करना है। अगर सर्टन क्वेश्चंस, काफी टाइम ऐसे होता है कि जहाँ पे हम लॉस्ट होते हैं और हमें लगता है कि नहीं, इसका मैं और किस तरीके से आंसर ढूंढ सकता हूँ, तो आप फेरीज के साथ कनेक्ट करके उनके ओरेकल के साथ आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड कर सकते हो। इनफैक्ट बिलीव मी, काफी टाइम जब क्लाइंट्स कॉल करते हैं ऑनलाइन क्वेश्चंस के लिए, एंड समटाइम्स यू फील कि कुछ ना कुछ समथिंग मिसिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद द फेरी कार्ड्स। उनके ओरेकल डेक का भी आप रीडिंग कर सकते हो, एंड यू विल गेट द राइट इनसाइट ऑफ द कार्ड्स ऑफ द प्रॉब्लम। सो अगर जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा, सो यस, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑफर टू ऑल ऑफ यू। तो सीखिएगा, बिकॉज ये नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है। इफ यू रियली लुकिंग फॉर बिकमिंग गुड टैरो कार्ड रीडर्स, सो ये सारा नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हाँ जी पुरुषोत्तम जी, क्वेश्चंस ले सकते हैं। ओके, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। पुरुषोत्तम जी, क्वेश्चंस ले ले। मैडम ले लीजिए आप ही। ओके, ठीक है। या वसुंधरा जी, आपका क्या क्वेश्चन है? एक मिनट में आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। हाँ मैम, इसको टैरो कार्ड आना जरूरी है, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। और मैंने आपके यहाँ पे टैरो कार्ड का कोर्स का एडमिशन लिया था, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हुआ है हेल्थ की वजह से। लेकिन मैं जो भी आता है उसमें एनरोल कर लेती हूँ। बाद में देखेंगे। मुझे सब लोग बोलते हैं तेरा हेल्थ अच्छा नहीं, तू क्यों करती है? मैंने बोला कुछ नहीं, मैं अच्छी हो जाऊंगी और करूंगी पूरा। डेफिनेटली, व्हाई नॉट। आप डेफिनेटली अच्छे होने वाले हो, नो डाउट अबाउट इट। और इसके लिए आपको राइडर वेट आने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि भाई मुझे ओशो ज़ेन सीखना है और उसके लिए मुझे बेसिक राइडर वेट आना चाहिए, तो नहीं, ये कंप्लीट डिफरेंट प्रिंसिपल फिलोसफी पे चलते कार्ड्स अलग है, और राइडर वेट एक अलग कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर है। तो अगर आपको वो कार्ड्स भी नहीं आते, कोई भी आपको टैरो डेक का कार्ड नहीं आता है, तो ओशो ज़ेन तो मैं आपको कह सकती हूँ कि इतने आसानी से आप सीखेंगे ना मैम, बिकॉज आई नो आपकी हेल्थ इश्यूज है। पर ये आप बहुत इस स्टोरी फॉर्म में आप सीखोगे, इसको बहुत बढ़िया सीखोगे। इससे बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स के बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने आपको बताया जेन प्रिंसिपल्स पे कैसे काम कर सकते हैं हम लोग, ताकि जब हम इनके साथ कनेक्ट करें, और ओशो के प्रिंसिपल्स पे, तो थोड़ा सा इनको कंबाइन करके जब आप करोगे, यू कैन स्टार्ट योर रीडिंग्स एज वेल। चलेगा। हाँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक क्लास चालू रहेगा, तो भी मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है। ओके, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ करने का ज्वाइन। डेफिनेटली मैम। राधे राधे। थैंक यस श्रद्धा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम, मुझे बस थोड़ी सी टाइमिंग का इशू है कि मतलब 9 बजे थोड़ा देर होगा। ओके, बाकी एनरोल तो कर लिया है मैंने अब सबसे पहले ग्रेट, मुझे लगता है मैंने ही भेजा। हाँ, वेलकम, हो गया मेरे वेलकम टू द को। क्लास। मुझे सब कुछ सीखना है और मैं बहुत कुछ सीख ली इधर से। स्टार शाइन मेरे लिए बहुत मतलब एक लकी प्लेटफॉर्म है मेरे लिए तो।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर द ट्रस्ट ऑन स्टार साइन। और दूसरी चीज ये है श्रद्धा जी, देखिए इसकी तो रिकॉर्डिंग सबको मिलने वाली है, ठीक है। ग्रुप तो वैसे भी हमारा 2 आई थिंक काफी महीने रहता है, 3 to 4 यस months, मैम, यस मैम, आप ठीक लोग है। रिस्पॉन्स भी करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट तो, नहीं है मुझे। जैसे आपको समय मिले, मैं कहूंगी कि इवन नॉट अगर 9 बजे भी आप ज्वाइन नहीं कर पाए, मतलब जो भी टाइमिंग है फॉर एग्जाम्पल, तो हाँ आप थोड़ा जी, सा लेट भी ज्वाइन कर सकते हो, आधा घंटा लेट ठीक भी है ज्वाइन मैम। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि आप लेट क्यों आए। तो आई विल नेवर आस्क यू दैट, तो ऑलवेज नहीं मैम। आप कभी आधा घंटा भी लेट आए, एटलीस्ट आधा घंटा अटेंड भी कर पाए, उसमें भी अगर आपको कोई डाउट्स है, जब तक आपके डाउट्स नहीं होंगे आई नॉट क्लोज द क्लास, सो डोंट वरी। ओके ओके, मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ये अरीना जी। अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो मैम। हाँ जी, राधे राधे। मैम मेरा क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने फेरी कार्ड, मुझे तो खैर पता भी नहीं था सच में, पुरुषोत्तम जी ने सरप्राइज दे दिया। मैं तो ऑलरेडी इनरोल कर चुकी हूँ इस मुझे कोर्स भी के लिए। सरप्राइज। थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम जी, एंड थैंक यू सो मच मैम। एंड आई एम वेरी लकी कि मैं आप लोगों से कनेक्ट हुई हूँ मैम। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फेरी कार्ड्स जो आप बता रहे हैं, ये जस्ट लाइक एंजल्स कार्ड्स या No, इज no, डिफरेंट? they're different. Angel is a ओके। complete different modality altogether. Fairies एक अलग modality है, but बहुत easy cards है, and you can always blend them with Osho set. तो शायद इसी के लिए पुरुषोत्तम जी ने उसको आप लोगों को गिफ्ट दे दिया। जी जी जी। तो मैम ये जैसे हमें कार्ड्स हमें मतलब बाय करने पड़ेंगे, वो तो ऑफ कोर्स राइट। हाँ, एंजल्स डेक के बारे में सॉरी। पुरुषोत्तम जी बेस्ट है, आप उनसे पूछ लीजिएगा। मैडम आप ठीक। लिंक ग्रुप में लिंक डाल देना तो ये खरीद लेंगे ना। ओके ओके, ग्रेट। टैरो कार्ड, राइडर वेट टैरो कार्ड हमारे पास होते हैं, रून्स कार्ड हमारे पास होते हैं, जीबू कार्ड हमारे पास होते हैं, और बाकी ये दोनों का लिंक मैडम बता देगी, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और मैम मेरा एक क्वेश्चन और है कि जैसे अभी आपने ये कार्ड्स के बारे में बताया ओशो जैन के लिए, तो इसमें रेमेडीज भी बताएंगे आप? देखिए, जनरल रेमेडीज जो होती है ना, मैं आपको डेफिनेटली बताऊँ, ठीक है। बिकॉज एक तो ओके हमारा फोकस रहेगा कार्ड्स के ऊपर, बट अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको रेमेडीज देनी ही पड़ती है, तो जनरल रेमेडीज जो होंगी ना आप दे सकते हो, वो सारा मैं आपको बताऊंगी। ओके, मतलब रेमेडी इंक्लूड्स होंगी ना उसमें? ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। सी यू सून मैम। श्योर। चलिए मैम, अभी हमारी क्लास भी है, हाँ जी, हाँ तो जी। मैं अच्छा एक बार राजीव जी, सिर्फ, क्वेश्चन हाँ पूछना। राजीव जी से भी बात कर लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं। चलिए। Yeah. Yeah, ma'am, राधे। I have certain queries. Basically, you're talking of this fairy tales and the Osho Zen. So what I was thinking is like with the same tarot card, we can use both this things? Or this has सेम to be a टैरो। different tarot card for them? नो, सी द फेरी ओरेकल कार्ड इज दिस, दोस आर द ओरेकल कार्ड्स। फेरी में जो ओरेकल कार्ड डेक Okay. होता है ना, ये बहुत ज्यादा कार्ड्स नहीं होते, दे आर नॉट 79 कार्ड्स, अप्रोक्सीमेट 30 to 40 कार्ड्स होते हैं उसमें, ठीक है। और ये Okay. कॉन्सेप्ट चलते हैं Right. ऑफ कनेक्टिंग विद द एनर्जीज ऑफ द फेरीज, ठीक Right, है। ma'am. Okay, और fine. ये वाला जो हम ओशोजन की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में अलग डेक है। तो ये दोनों कार्ड्स अगर आप लेते हो, तो मैंने क्या कहा कि जब आप इनको प्रैक्टिस करते हो, फेरी कार्ड्स इससे भी बहुत आसान है समझने के लिए और कनेक्ट करने के लिए। सो इट यू कैन ऑलवेज Right. कंबाइन एंड यू कैन गिव द सॉल्यूशन टू द क्लास। Okay. Acha, मतलब simultaneously we can use both the cards exactly. Yes, you can. You can. You can. Right. Acha, tentatively, may I know the price? Like, sorry for being so bold. Like, I just wanted to know I think what will be the tentative price for that? I have really no idea right now because I purchased them long time back. But if you want, I can. Totally, I just approximate. I'm asking, not exact. ठीक है। आई थिंक फेरी ओरेकल जो आएगा वो 1200-1500 में आता है, नॉट मच। और ओशोजन के भी कार्ड्स 1200 उसी रेंज में आते हैं। Okay, उसी मतलब in between 2500, whatever it is, we'll get both उसके the अंदर ही cards. आपका आ जाए, इसके अंदर ही आपके ओशो दोनों जैन आप लेंगे तो एक जगह पे 900 रुपए का आ रहा है, एक जगह हाँ। 1156 रुपए आ रहा है। तो 1100-1200 के तक आ Okay. जाता है। हाँ, इस तरीके के ही है, 907 से लेकर 1156 रुपए तक का आपको ऑनलाइन बता रहा है, आप ले सकते हैं। फेरी ओरेकल कार्ड भी ऐसे And ही। during sir, I just want to know one more thing. Like when we'll be starting this thing with the session with ma'am, so at that time we need to have the tarot cards with us. नहीं 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 नहीं, सीखने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है,
आपको अच्छा अगर जी, आगे प्रैक्टिस करनी है, आपको आगे इस पे हाँ काम ट्रू, करना है तो हाँ जरूरी है, then it is सीखने के लिए required. कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, Right. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस सर, टेक केयर एंड ओके, गॉड थैंक यू, ब्लेस. थैंक यू, थैंक यू Thank वेरी you. मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिनका क्वेश्चन नहीं ले पाए उनसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना है। किसी भी तरह की अधिक जानकारी के लिए 7665559566 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर 11 से 6 बजे के बीच कॉल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना कीमती समय दिया। कल हमारा 7:30 बजे एक और वेबिनार है गर्भ ज्योतिष के ऊपर। तो अगर आप गर्भ ज्योतिष के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो सेम आईडी सेम पासवर्ड से 7:30 बजे आइए। अपने ऑफर को बिल्कुल भी मत भूलिए, एक के साथ एक क्लास फ्री 2540 रुपए सुबह 12 बजे तक, और उसके बाद 3540 रुपए। फेरी ओरेकल कार्ड 7 डेज की क्लास, 6 डेज की क्लास ओशो जैन। फेरी ओरेकल रिकॉर्डेड आपको मिलने वाली है, सर्टिफिकेशन दोनों का मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों की मिलेंगी। आइए और क्लासेस में और भी आनंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। मयूरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you to all of you. Thank you. राधे 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 राधे। मैम, Radhe राधे राधे Radhe. सर। राधे राधे राधे।